दोस्तों बात आज करेंगे भारतीय रेल के 3 अलग अलग हिडन कोटाओं के बारे में, जिनके बारे में ज़्यादातर लोग नहीं जानते और इन कोटाओं का इस्तेमाल करके एक आम आदमी अपने लिए ज़रूरत पड़ने पर कंफर्म टिकट हासिल कर सकता है इमरजेंसी कंडीशन में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, इन दिनों रेलवे ने कंप्लीटली पाबंदी लगा रखी है वेटिंग वाले यात्रियों को, यानी कि उनको यात्रा करने की इजाज़त नहीं है। यात्रा करने के लिए कम से कम आरएसी या कंफर्म टिकट चाहिए, और अगर कोई वेटिंग टिकट लेकर यात्रा कर रहा है तो उससे जुर्माना तो लिया ही जाएगा, साथ ही अगले स्टेशन पर उतार भी दिया जा रहा है। हालांकि सारे रूट में ये चीज़ नहीं हो रहा है, लेकिन जिन रूट्स में हो रहा है तो ऐसे में एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये है कि इमरजेंसी कंडीशन में हम कैसे यात्रा करेंगे। तो इसके लिए दोस्तों 3 अलग अलग कैटेगरी की 3 अलग अलग कोटा है रेलवे का, जिसके बारे में ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं। जिनका नाम की अगर बात करें तो HO कोटा के नाम से एक कोटा है, यानी कि हाई ऑफिशियल कोटा, एक है EQ कोटा यानी कि इमरजेंसी कोटा, एक है पार्लियामेंट्री कोटा। इन तीनों ही कोटाओं का इस्तेमाल आप अपने लिए कर सकते हो। इसका इस्तेमाल करने का प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा और किन किन कंडीशंस में आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो वो भी आगे जानेंगे। उससे पहले बता दूं, नमस्कार, मेरा नाम है जीत, आप देख रहे हैं ज्ञान कवच। अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से कोई भी नई जानकारी जानने को मिलती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं ये जो HO कोटा यानी कि हाई ऑफिशियल कोटा, नाम से ही समझ में आपको आ रहा होगा कि जो बड़े उच्च अधिकारी है उनके लिए ये कोटा है। तो रेलवे के जो उच्च अधिकारी है उनके लिए ये कोटा रखा जाता है, यानी कि वो अपने काम से कहीं आने जाने के लिए या उनके काम से जुड़ा हुआ उनका परिवार का भी कोई सदस्य आ जा रहा है तो इसमें वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रेलवे के लिए है। EQ कोटा जो है इमरजेंसी कोटा, जिसमें किसी को भी इमरजेंसी पड़ने पर वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही किसी VIP के लिए भी इसका इस्तेमाल हो सकता है, या कोई सरकारी ऑफिसर, जज वगैरह भी वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और हम आम आदमी इमरजेंसी पड़ने पर कर सकते हैं। मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा। इसके बाद है पार्लियामेंट्री कोटा, जो कि MP MLA विधायक इन लोगों के लिए है। तो इस कोटा में भी मतलब जरूरी तो नहीं है कि हर बार ये कोटा के तहत जो है सारे MP MLA यात्रा कर ही रहे हैं, तो इनसे जो टिकट बच जाता है उसका इस्तेमाल इमरजेंसी के तहत किसी भी आम आदमी को, आम नागरिक को दे दिया जाता है। यहाँ मैं आपको डिटेल में एक एक चीज़ बता देता हूँ। जैसे कि HO कोटा जो हाई ऑफिशियल है, जो रूल है वो तो अलग चीज़ है, लेकिन एक आम आदमी कैसे इसका इस्तेमाल अपने लिए कर सकता है। तो देखिए, मेडिकल इमरजेंसी पड़ने पर आप मतलब आपको कोई डॉक्टर रेफर करता है किसी और हॉस्पिटल में या ICU में जाने के लिए, या फिर कोई और कैंसर के लिए अलग अलग कोटा होता है। तो इस तरह की जो इलाज के लिए, या फिर कोई स्टूडेंट है जो एग्जाम के लिए कहीं जाना चाह रहा है, या किसी का क्लोज रिलेटिव का कहीं डेथ हो गया है वहां जाना है, या तो फिर कोई हॉस्पिटल में एडमिट है उसको देखने के लिए जाना है, या कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको जाना है, या हालांकि प्राइवेट सेक्टर में अगर आपका जॉब वगैरह लगा है, इंटरव्यू है, तो ऐसे में भी आप जाने के लिए उनका जो लेटर है, जॉब लेटर, वो आपको सबमिट करना होता है यहाँ पे डॉक्यूमेंट के तौर पर। जिस भी रिलेटेड आपको यात्रा करनी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है, उसका डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगेगा। अगर कोई आपको डॉक्टर भेज रहा है तो डॉक्टर से आप लिखवा के ले आइए, या फिर एक एप्लीकेशन लिखिए, उसमें सारा कुछ मेंशन करिए। उसके बाद उस डॉक्टर का उसमें सिग्नेचर सील वगैरह लगवाइए, या फिर कहीं पे जॉब इंटरव्यू है तो इंटरव्यू लेटर या जॉब लेटर आपको जो भी मिला है वो आप लगाइए। एग्जाम वगैरह है तो आपका जो एडमिट कार्ड होता है उसका आप यहाँ पे जो कॉपी लगा सकते हो। इन सभी चीज़ों के साथ ओरिजिनल भी आपको लेकर जाना होगा। जाकर CRS यानी कि चीफ रिजर्वेशन सुपरवाइजर या फिर DRM के पास आपको जाकर ये सबमिट करना होगा। हाँ, उससे पहले सबसे ज़रूरी काम आपको करना क्या है, टिकट वेटिंग में रहे तो आपको एक टिकट बुक कर लेना है। वेटिंग में ही जनरल क्लास का टिकट बुक करिए, और इस एप्लीकेशन में उस टिकट का PNR नंबर आप लिखिए। साथ में टिकट का कॉपी वगैरह भी आप चाहो तो दे सकते हो, हालांकि उतना ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो ये ले जाने से क्या होगा, आपका टिकट जो जनरल कोटा में है उसको ऑटोमेटिकली, अगर अप्रूवल आपको मिल जाता है तो ऑटोमेटिकली वो शिफ्ट हो जाएगा EQ, HO या पार्लियामेंट्री कोटा, किसी भी कोटा में, और वहाँ से आपको ये कंफर्म आपका टिकट जो है हो जाएगा जब आपका फाइनल चार्ट बनेगा। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, कोई अगर शादी किसी का लग गया है, शादी के कार्ड वगैरह बन गए, डेट वगैरह फिक्स हो गया और वो यात्रा नहीं कर पा रहा है क्योंकि टिकट नहीं है, तो ऐसे में वो अपने शादी का कार्ड वगैरह भी लगा के वो इसको प्रूफ के तौर पर दे सकते हैं DRM ऑफिस या फिर CRS के पास, जिससे उनको अप्रूवल मिलने के भी चांसेस होते हैं। मतलब आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी कंडीशन अपना शो करना होगा, तभी जाके इन कोटाओं का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इनका इस्तेमाल आपको IRCTC में कहीं नहीं मिलेगा, या
आप टिकट बुक करते दौरान कहोगे कि मेरा जो HO कोटा के तहत मेरा टिकट बुक कर दो, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आपको जनरल कोटा में ही टिकट बुक करना होगा। उस PNR को आपको एप्लीकेशन के साथ में जो है देना होगा, जिससे अप्रूवल मिलने के बाद वो ऑटोमेटिकली उस कोटा में शिफ्ट हो जाएगा और आपका टिकट कंफर्म हो जाएगा। और एक बात बता देना चाहूँगा, जैसे कि जो भी ये अलग अलग कोटा है, ज़रूरी तो नहीं है हर बार ये सारे कोटे जो है ख़त्म हो जाते होंगे उनके जिस कैटेगरी के लिए रखा गया है उन लोगों के जरिए से, तो उनसे भी जब बच जाता है और इस तरह से इमरजेंसी कोई एप्लीकेशन नहीं होता है, तो क्या होता है, जो वेटिंग वाले पैसेंजर्स हैं ना, उनको ये ऑटोमेटिकली उनके खाते में अकाउंट में चला जाता है, यानी कि उनके हिस्से में उनको मिल जाता है। ये बात मैंने इसलिए बताया क्योंकि बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि वेटिंग में टिकट दिया ही क्यों जाता है। तो वेटिंग में दिया इसलिए जाता है ताकि जो बचे कुचे सीट जो बच जाते हैं या कोई कैंसिल करता है आखिर टाइम पे, तो ये सारी सीटें वेटिंग वाले पैसेंजर्स को दे दिया जाए। हालांकि बहुत ज़्यादा वेटिंग नहीं देना चाहिए, एक लिमिट में वेटिंग देना सही होगा मेरे हिसाब से। बाकी आपको ये जानकारी पहले से पता था या नहीं, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगने पर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और भी लोग इसके बारे में जान सके। फिलहाल दीजिए मुझे इजाज़त, फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।